एवरीवन, मेरा नाम है अरविंद कुमार शर्मा और आप लोग देख रहे हैं 100% चाइल्ड। और हमारी जो एमबीबीएस के कॉलेजेस की सीरीज है उसमें आज हम एक नए कॉलेज की बात करने वाले हैं। मतलब कॉलेज बहुत पुराना है लेकिन अब हमारे लिए तो नया ही है ना भाई टॉपिक के अंदर। तो हम बात करेंगे आज आंध्रा मेडिकल कॉलेज विशाखापट्टनम के बारे में और उसके कट ऑफ के बारे में। तो भाई साहब, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो यही पूछते हैं कि यार अब मुझे एमबीबीएस करना है, मुझे नीट में मेरे इतने नंबर आए, इतनी रैंक आई है, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, किस कॉलेज में मैं जाऊं, किस तरीके से आगे बढ़ूं। तो दोस्तों उसके लिए स्पेशली ना हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आप लोगों की मदद करने वाले हैं। जैसे कि अगर आप लोगों ने देखा होगा हमारा अभी पिछला एपिसोड जो था लाइव का, जिसमें मैं डॉक्टर राहुल हरदेनिया के साथ ऑनलाइन आया था और आपके सारे के सारे सवालों के जवाब जो है वो हमने एक एक करके दिए थे। काफी सारे लोग थे यार ऑनलाइन में उस दिन। तो मैं चाहूंगा कि इसी तरीके से आप लोग अपना ऑनलाइन का प्यार जो है वो बना के रखें ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में हम हेल्प कर सकें, आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा तादाद में हमारे एक्सपर्ट्स जो है वो मदद कर सके। तो बात करते हैं आंध्रा मेडिकल कॉलेज विशाखापट्टनम के बारे में। तो भाई साहब, कट ऑफ के अंदर आपको पता ही है, अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स देखे होंगे तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जनरल मतलब जनरली 4 कैटेगरीज होती है। एक होती है जनरल, एक होती है एससी, एक होती है एसटी और एक होती है ओबीसी। ठीक है, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी के अलावा भी कुछ कैटेगरीज होती हैं जिनको जिनकी रैंक का जो प्रेडिक्शन है वो नहीं किया जा सकता, कट ऑफ का प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम एमबीबीएस कोर्स की बात करें यहाँ पर, तो जनरल कैटेगरी के अंदर ओपनिंग जो हो रही है वो हो रही है 1626 रैंक पर और क्लोजिंग जो हो रही है वो हो रही है 4459 रैंक पर। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जनरल वाले जो होते हैं भाई, उनकी तो हर जगह थोड़ी सी मेहनत जो है वो ज्यादा लगती है, ज्यादा उनको करनी पड़ती है। तो अगर आप चाह रहे हैं यहाँ पर कि आप लोगों को जनरल कैटेगरी में ये वाला कॉलेज मिल जाए जो मैंने आप लोगों को अभी बताया है, आंध्रा मेडिकल कॉलेज विशाखापट्टनम, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं यहां से लेकर यहां तक जो रैंक है उसके बीच में या तो स्कोर करना पड़ेगा या फिर इसके आसपास स्कोर करना पड़ेगा। यह मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूं। यह हो सकता है कि थोड़ा सा इसमें चेंज हो, ज्यादा हो या कम हो, लेकिन ये मैं आपको अमूमन बात बता रहा हूं। ये जो कट ऑफ है ये 2020 का है। इसको देखते हुए हम 2021 की बात कर रहे हैं कि हो सकता है शायद इसके आसपास अगर आपकी रैंक आ जाए तो ये कॉलेज मिलने की जो संभावनाएं हैं वो आप लोगों के लिए बढ़ जाएंगी। बात करते हैं यहाँ पर ओबीसी की। तो ओबीसी के अंदर भाई साहब ये जो 4460 है ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है और यहाँ पर लगभग ये 3000 पर शुरू होगा और 3000 के आसपास शुरू होकर ये लगभग इसी रैंक के आसपास जाकर खत्म होता है। क्योंकि क्या होता है भाई साहब कि जनरल और ओबीसी में ज्यादा डिफरेंस जो है वो होता नहीं है। आजकल जो है जनरल और ओबीसी जो है वो एक समान हो गए हैं तो रैंक में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। मुश्किल से 5-10 हजार का डिफरेंस जो है वो रैंक में आता है। तो 5-10 हजार भी ज्यादा बोल दिया मैंने, 5-1 हजार का डिफरेंस आता है रैंक के अंदर। तो इसलिए शायद इधर रैंक इन्होंने डाली नहीं, उन्होंने बोला भैया जनरल के हिसाब से ही आप कट ऑफ जो है वो समझ लेना। तो ओबीसी में अगर आप लोगों को ये कॉलेज चाहिए तो आप ये मान के चलो कि लगभग 2500 से 7000 8000 के बीच में आप लोगों की रैंक होनी चाहिए, तब जाकर ओबीसी कोटे के अंदर ये कॉलेज जो है आपको मिलने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर एससी कैटेगरी की, तो भाई साहब 21225 से शुरू होकर 29476 पर ये खत्म हुआ है। यानी कि 21000 से लेकर 29000 के बीच में अगर आप लोगों की रैंक आ रही है या फिर इसके आसपास या इसके आसपास क्लोजिंग रैंक या ओपनिंग रैंक के आसपास आप लोगों की रैंक है तो आपकी संभावनाएं जो है भाई साहब इस कॉलेज को लेने की और बढ़ जाती हैं। अगर हम यहां पर बात करें एसटी की, तो एसटी के अंदर आप देख सकते हैं यहां पर 42144 पर ये खुलता है एंड 46,634 पर बंद होता है। मतलब हुआ था, 2020 की बात है। अगर हम 2021 की बात करें तो अगर इन रैंक्स के बीच में आप लोगों की रैंक्स आने वाली है या इसके आसपास थोड़ी सी अगर आप लोगों की रैंक है तो भी आप लोगों को ये कॉलेज मिलने की जो संभावना है वो बढ़ जाती हैं। आपको आंध्रा मेडिकल कॉलेज जो है विशाखापट्टनम का इजीली मिल सकता है। ठीक है, मिल सकता है, जरूरी नहीं है कि मिलेगा ही। अब आगे हम बात कर लेते हैं अदर कैटेगरीज की। तो भाई साहब फिजिकली हैंडीकैप्ड होता है यहाँ पर, सैनिक कोटा होता है यहाँ पर और फ्रीडम फाइटर होता है यहाँ पर। तो सैनिक कोटा, फ्रीडम फाइटर और फिजिकली हैंडीकैप्ड ऐसी कैटेगरीज हैं जिसके अंदर सीट्स जो होती हैं बेटा वो लिमिटेड होती हैं। तो मान लीजिए अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड की सीट जो है वो 2 ही है और 2 बच्चे जो है वो यहाँ पर पहुंच गए, फिजिकल हैंडीकैप्ड की सीट लेने के लिए पहुंच गए, मतलब ऑनलाइन उन्होंने भर दी वो सीट और वो दोनों सीट्स जो है वो दोनों को मिल गई और सिर्फ 2 ही बच्चे गए। अब 2 ही सीट है और 2 ही बच्चे गए तो उन दोनों बच्चों की कोई सी भी रैंक हो उनको वो ये 2 सीटें जो है वो मिल जाएंगी और ये 2 सीटें जो उनको मिलेंगी वो जिस भी रैंक पर मिलेगी वही रैंक हमारी बेसिकली प्रेडिक्शन रैंक बन जाएगी। तो प्रेडिक्शन रैंक जो होती है वो ये हमने आपको बताई है। ये जो है इसकी प्रेडिक्शन रैंक नहीं बता सकते, प्रेडिक्ट करी ही नहीं जा सकती क्योंकि सीटें बहुत कम होती हैं और कोई भी किसी भी रैंक पर उस सीट पर पहुंच सकता है। लिमिटेड जो है ना, ऑफर सिर्फ सीमित समय के लिए, बस वही वाली चीज है इसके अंदर।
अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है कि यार मेरी रैंक इतनी इतनी आई हुई है, मुझे ये वाला कॉलेज चाहिए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये वाला कॉलेज लूं या नहीं लूं, मेरे लिए कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा, मेरी रैंक के हिसाब से कौन सा कॉलेज मुझे बेस्ट सूट करेगा, मुझे किस कॉलेज में जाकर करियर बनाना चाहिए, तो भाई साहब हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म जो है वो दिया हुआ है, आप उसको भरे जाकर। प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भरने के बाद आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आप अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं, कौन सा कॉलेज चूज कर सकते हैं, कौन सी स्ट्रीम चूज कर सकते हैं, किस जगह पर आपको जाना चाहिए और क्या लेना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर आप जाकर देखोगे तो आपको दिखेगा कि हमारे जो नंबर्स हैं वो फ्लैश हो रहे हैं, तो जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं वहां पर वो नंबर पर आप हमसे कॉल करके बात कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप हमसे व्हाट्सएप करके आप आपकी जितनी भी क्वेरीज है, जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं वो पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे बच्चों, और अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है तो हमसे बात करें, बात करके हमसे गाइडेंस लें। हमारे काउंसलर्स और हमारे जो डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो आप लोगों के साथ जो है वो निरंतर बने रहेंगे, आपको गाइडेंस देते रहेंगे, एंड टाइम टू टाइम हम लोग यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स को भी लेकर आते रहेंगे ताकि आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज हैं उनका समाधान जो है वो हो सके। ठीक है, तो आज हमने बात करी यहाँ पर आंध्रा मेडिकल कॉलेज विशाखापट्टनम के बारे में और उसके कट ऑफ के बारे में। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस वीडियो को फैला दें ताकि और बच्चों का भी भला हो जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप और कुछ चाहते हैं हमसे जानना तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना ना भूलें क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे खजाने गड़े हुए हैं, पड़े हुए हैं, आपको खोद खोद के निकालना है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी जो आप शायद कहीं और ढूंढ रहे हो और ना आपको मिल पा रही हो, जो सिर्फ हमारे चैनल पर आपको दिखे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग मी। मैं हूं अर्पित कुमार शर्मा, आप लोग देख रहे थे 100% इसी तरीके से बने रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर एंड हस्ता ला विस्ता।